पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक शरण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। आज अरिहंत भगवान का ध्यान का विषय उनके गुणों के माध्यम से बनाते हैं। अरिहंत परमेष्टि के कितने गुण होते हैं जानते हो? 46। कौन कौन से गुण आपको नजर आते हैं? आंखों से कौन से दिखते हैं? अच्छा, 46 के नाम भी ज्ञात है कि नहीं? नहीं, ठीक है, हम बता देते हैं। जन्म की जो 10 सतीश है वो हमें आंखों से नजर नहीं आते, है ना। केवल ज्ञान जब होता है तो भी 10 अतिशय होते हैं, वे वर्तमान में नहीं नजर आएंगे। देवों के द्वारा 14 अतिशय होते हैं, वो भी अभी नहीं दिख रहे हैं। 8 प्रातिहार प्रभु के गुणों में आते हैं। 10, 20 और 14, 34 और 8 42 और 4 अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर ये गुण आत्माश्रित होते हैं। मूल रूप से 46 मूल गुण जो तीर्थंकर भगवान के होते हैं, सारे अरिहंतों के 46 मूल गुण नहीं होते, तीर्थंकरों के ही 46 मूल गुण होते हैं। जो सामान्य केवली होते हैं और अन्य समस्त केवलियों के आत्माश्रित गुण बराबर होते हैं, और शरीराश्रित जो गुण होते हैं अथवा देवों के द्वारा होने वाले अतिशय वो बराबर नहीं होते हैं। आत्माश्रित गुण मात्र 4 ही होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। बाकी जितने भी गुण होते हैं देवों के द्वारा होने वाले अथवा शरीर पर आधारित होते हैं। वैसे गुण वो कहे जाते हैं जो द्रव्य के साथ हमेशा लगे हुए होते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। शरीर सो गुण नहीं है, शरीर पर्याय है। थोड़ा सा समझ लो विषय। आप भले ही रोज मंदिर आते हो, पूजा करते हो, लेकिन स्वाध्याय करने वाले बहुत कम लोग हैं। तत्वार सूत्र पढ़ा है? 5वां अध्याय पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जैन सिद्धांत तो पता है? पाठशाला में कुछ भाग तो पढ़े होंगे ना। हाँ, वहाँ पर उसमें ये विषय थोड़ा सा नहीं आता है। थोड़ा सा हम अपनी फिलॉसफी को समझ लें, जैन दर्शन को समझ लें। द्रव्य, गुण और पर्याय। गुण जिसे हम क्वालिटीज़ कहते हैं वो आत्मा के भीतर होती हैं। जैसे हमारे जानने की शक्ति ज्ञान गुण है, देखने की शक्ति दर्शन गुण है, अनुभव करने की शक्ति सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, ये हमारा गुण है। हमारा वीर, हमारा उत्साह, हमारा पावर, ऊर्जा जिसे आप कह दो, अथवा शक्ति, ये हमारे गुण हैं। इसके अलावा और भी गुण हैं। क्षमा करना हमारा गुण है। तो जानते हो कि नहीं, 10 धर्म, जब 10 लक्षण धर्म आते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं, उस समय तो आप लोग पूजन कर ही लेते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं
जो धर्म है ना वो गुण ही है। कौन कौन से धर्म है? क्षमा है, मार्दव है, आर्जव का परिणाम है, सुचिता का भाव है, पवित्रता, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है, ब्रह्मचर्य है। ये सारे के सारे धर्म गुण ही कहलाते हैं। ये गुण हमारी इनर क्वालिटीज़ होती हैं, अंदर में रहने वाली क्वालिटीज़, विशेषताएं जो होती हैं। गुण हमें आँखों से कभी नज़र नहीं आते। आते हैं नज़र? क्षमा नज़र आती है। जब हम विनय करेंगे तो वो विनय की क्रिया नज़र आएगी, लेकिन क्षमा का भाव, विनय का भाव अंतरंग का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बाहर से विनय कर रहा है पर वह विनय नहीं है, वो चापलूसी भी हो सकती, खुशामद जिसे कहते हैं। तो विनय गुण वो निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से होता है, और जो चापलूसी होती है वहाँ स्वार्थ होता है। हम किसी को दिखाने के लिए विनय करते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक भय के कारण किसी का रिस्पेक्ट होता है ना, वो बड़े हैं, पावर में हैं, यदि उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। तो व्यक्ति भय के कारण किसी के आगे झुकता है, नमस्कार करता है, उनके पीछे चलता है। क्यों चल रहा है पीछे, क्यों नमस्कार कर रहा है? बस एक फियर अंदर, एक डर का भाव अंदर है। ये पावरफुल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, अथवा इससे हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, तो भैया इसकी विनय कर लो। तो विनय की जो क्रिया होती है दो कारणों से भी होती है, एक लोभ से और एक भय से होती है ना। जहाँ आपका स्वार्थ छिपा हुआ होता है तो आप उसके आगे हाथ भी जोड़ लेते हैं। कस्टमर आ रहा है, वो कुछ गलत भी कह रहा है तो आप सुन लेते हैं चुपचाप। क्यों? क्योंकि मालूम है मोटी रकम दे करके जाएगा। तो लोभ छिपा हुआ होता है तो आप उसके गलत स्वभाव को भी स्वीकार लेते हैं। स्वीकार ही नहीं लेते बल्कि उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम इसी से होनी है। तो ये जो विनय की क्रिया होती है, देखने में आती है विनय की क्रिया, ये लोभ के कारण हो रही है। और एक दूसरी होती है भय के कारण। भय के कारण भी होती है, डर से होती है। तो जो लोभ और भय से हो रही है वो विनय गुण नहीं है, वो सिर्फ एक एक्टिविटी है, क्रिया है। तो हमारा आत्मा का जो गुण विनय गुण है वो हमारा स्वभाव है, धर्म है, गुण कह लो। तो ये आत्मा में होने वाला भाव है, ये नज़र नहीं आता। हाँ, इसका इफेक्ट हमें नज़र आता है। हमारी बात समझ में आ रही? तो भगवान के कौन कौन से गुण आपको नज़र आते हैं? किसी का ज्ञान नज़र आता है? नहीं नज़र आता है। किसी का सुख नज़र आता है? नहीं नज़र आता है। उसका दर्शन नज़र आता है? नहीं। उसकी शक्ति नज़र आती? नज़र नहीं आती। तो जो अनंत चतुष्टय हैं अरिहंत परमेष्टि के, ये चार मूल रूप से गुण हैं। ये ही गुण आत्माश्रित गुण होते हैं। बाकी 42 गुण आत्मा से उसमें कुछ लेना देना नहीं। जो शरीर के आश्रित होते हैं, जन्म के 10 अतिशय जो होते हैं, पता है कौन कौन से 10 अतिशय? कुछ नहीं पता। आश्चर्य है, जिन अरिहंत भगवान के आप रोज दर्शन करते हैं, जिनकी रोज पूजा करते हैं, जिनका अभिषेक भी रोज करते हैं, आपको यही नहीं पता कि उन अरिहंत परमेष्टि में आखिर होता क्या है। कितनों को पता है? लगता नहीं आश्चर्य जैसा? और जहां वर्षों से आ रहे हैं, आ रहे हो ना वर्षों से, प्रतिदिन आते हो,
और जो इस क्रिया को प्रतिदिन कर रहे हो यही ज्ञात नहीं है हम जो कर रहे हैं आखिर क्या मान करके कर रहे हैं। आप मार्केट जाते हो, सब्जी बाजार जाते हो और घर में किसी बड़े ने कहा कि भिंडी लेकर के आ जाना, तो खरीद कर ला लोगे? खरीद कर ला लेकर के तभी आ पाओगे जब आपको भिंडी की पहचान होगी। नहीं तो भिंडी खरीदने गए और तोरई खरीद करके लेकर के आ जाओ। तो जो आप खरीदना चाहते हो पहले उसके लक्षण तो पता होना चाहिए कि नहीं, कि भिंडी कैसी होती है, कैसी दिखती है, कौन से रंग की होती है, गोल होती है, त्रिकोण होती है, चपटी होती है, आलू जैसी होती, कैसी होती है। कुछ भी XYZ आप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो तो एटलीस्ट उसके बारे में आपको कुछ ABCD तो पता होती है कि नहीं, कि मार्केट में जा कर के बोल दे तो भिंडी दे दो। अब जिसके पास भिंडी नहीं है, टमाटर बेच रहा है वो और दूसरी सब्जी बेच रहा है, तो कहाँ से देगा? तो दुनिया के हर क्षेत्र का ज्ञान व्यक्ति को है। मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल के बारे में पूरी इंक्वायरी पहले कर लेते हो, कौन सी कंपनी का है, कितने रेट का है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, और कौन कौन से इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा मिलेगा, उसकी इंक्वायरी कर लेते हो, करते हो। शूज़ खरीदने जाते हो तो कहीं भी चले जाते हो, ब्रांडेड खरीदना है तो सब इंक्वायरी कर लेते, कौन सा ब्रांड है, किस टाइप का है, कितनी कॉस्टिंग वाला है, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, कैसी क्वालिटी है, सब व्यक्ति चेक कर लेता है, जान लेता है। लेकिन आश्चर्य ये लगता है जिन भगवान के पास वो प्रतिदिन आता है उन भगवान के बारे में वो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करता है। और ऐसा बहुतों के साथ है। आप प्रतिदिन मूल रूप से सिर्फ अरिहंत परमेष्टि के ही दर्शन करते हैं। सिद्ध तो अरूपी वो नजर आते नहीं। आचार परमेष्टि यदि शहर में है तो दर्शन करोगे, उपाध्याय साधु तीनों परमेष्टि यदि हैं तो दर्शन करोगे। मंदिर में उनकी प्रतिमाएं प्राय होती नहीं है। मंदिर में पंच परमेष्टि में से किसकी प्रतिमाएं होती हैं? अरिहंत परमेष्टि की, जो इस तीर्थंकर भगवान की। अब इन्हीं अरिहंत परमेष्टि के दर्शन आप सभी लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन प्राय किसी को यही ज्ञात नहीं है कि अरिहंत भगवान के लक्षण क्या ज्ञात है? कभी कोशिश नहीं करते कि हम भगवान को थोड़ा सा पहचान भी लें, समझ भी लें क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या उनके भीतर है, होना चाहिए? लगता नहीं, विचार नहीं आता। सिर्फ लोगों को ये रटा है कि 46 मूल गुण होते हैं। ये रटा है ना सबको। कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा 46 मूल गुण हैं। हाँ बस हैं, अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, दिगंबर रूप है, इतना ही मान करके आ जाते हैं। हाँ, जो नया नया होता है, बालक होता है, उसके लिए नर्सरी का में जो पढ़ाया जाता है, क्लास 1, क्लास 2, KG 1, 2 में जो पढ़ाया जाता है उतना तो सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन जब वो हायर क्लास में पहुंचता है, प्राइमरी में पहुंचता है, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में पहुंचता है, तो काम चल जाता है उसका। कितने वर्षों में वो हायर सेकेंडरी तक पहुंच जाता है? 5 साल से शुरू होता है और 15 साल तक 10th क्लास तक आ जाता है, 10 वर्षों में पहुंच जाता है। तो 10 वर्षों में वो बहुत कुछ समझने लगता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को कितने वर्ष हो गए एक ही क्लास में आते आते? वहां तो हर वर्ष नई क्लास होती है ना। न्यू क्लास, अगली अगली क्लास में वो पहुंचते जाता है और नया नया अध्ययन करते जाता है, नया नया सीखते चले जाता है।
चाहे लैंग्वेज हो तो हिंदी में उसका विकास हो जाएगा, इंग्लिश में विकास हो जाएगा, गणित में विकास हो जाएगा, साइंस में विकास हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में विकास हो जाएगा। अब विचित्रता ये लगती है कि एक श्रावक जो है प्रतिदिन एक ही क्लास में आ रहा है, और कितने वर्षों से आ रहा है? कितने साल हो गए आप लोगों को? किसी को 20 हो गए हैं, किसी को 30 हो गए हैं, किसी को 40, 50, 60। तो 50 वर्षों से जिस क्लास में हो और उस विषय को पढ़ रहे हो, फिर भी नॉलेज जो है बस सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर का है, अंदर का किसी को भी नहीं है। और हम उनकी बात कर रहे हैं जो सिर्फ दर्शन नहीं करते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं और प्रतिदिन घंटे घंटे का समय मंदिर में देते हैं। तो कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती अंदर? इच्छा नहीं होती? मन में ये भाव नहीं आता उन हरिहन परमेष्टि को तो हम समझ तो ले, जिनके चरणों में हम झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पहचान ज्ञात कर लें। क्या उनके भीतर है? क्या उनके पास है? क्यों उनके पास हम आते हैं? क्या उनसे हमें मिलता है? क्या उनके ध्यान से हम प्राप्त कर पाएंगे? क्या उनकी दर्शन पूजन से हम प्राप्त कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा आश्चर्य है और ये प्राय सभी के साथ घटता है। यहीं की ये स्थिति नहीं है, हर जगह की स्थिति यही है। और विशेषता देखना आप लोगों की, आप अन्य सारे फील्ड का ज्ञान बहुत अच्छे से ले लोगे। जहां आपको जाना भी नहीं है, रेयरली आप जाते हैं, उसका नॉलेज पूरा है। फिल्म इंडस्ट्री का नॉलेज पूरा होगा, क्रिकेट का नॉलेज पूरा होगा, होगा कि नहीं? कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा एक्टर आ रहा है, कौन सी एक्ट्रेस आ रही है, कौन सी मूवी कितनी चल रही है, कौन सा हीरो क्या ले रहा है, कितना कमा रहा है, उसका पूरा डिटेल इन डेप्थ नॉलेज है। क्रिकेट भले ही खेलते ना हो, इन डेप्थ नॉलेज है क्रिकेट के, एक एक प्लेयर के बारे में। यानी उन सारे क्षेत्र का नॉलेज है जहां व्यक्ति कभी कभार प्रवेश करता है और उसके जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं, उसका पूरा ज्ञान है अच्छे से गहरा। आपको कार इंडस्ट्री का ज्ञान होगा, स्कूटर का ज्ञान होगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, सब्जी बाजार का ज्ञान होगा, इतना जूते चप्पल का भी ज्ञान होगा। लेकिन जहां रोज आते हैं, जहां वे प्रभु हमारे श्रद्धा के विषय हैं, उसके बारे में कोई व्यक्ति क्यूरियस ही नहीं होता है, जानने की इच्छा ही नहीं करता है कि मैं पहचान तो लूं, जान तो लूं। चलो अब हमारे कहने पर थोड़ा सा समझ लेना। क्या समझ लेना? अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं। कौन कौन से? पढ़ लोगे? ओ भैया जी पढ़ा देना थोड़ा सा। पढ़ाने से वो नहीं आता है जब तक हमारे मन में अंतरंग से जिज्ञासा पैदा ना हो, लगन पैदा ना हो, वो भाव पैदा ना हो, तो हम समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे तो हम ध्यान किसका करें? अच्छा, पूजन में क्या करते हैं आप लोग? चलो ध्यान को तो भी हम थोड़ा साइड में रख देते। जब आप पूजन करते हो, क्या सोच करके पूजन करते हो? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। कहोगे कि वंदे तद्गुण लब्धये। भिंडी चाहिए, वो भिंडी के बारे में पता नहीं ABCD। सत्य कह रहे हैं। तो कौन बताएगा अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? पंकज तुम ही बता दो। स्टील का पूरा ज्ञान है क्या?
लोहे का पूरा ज्ञान है। और अरियन भगवान का, दिनेश जी, अरियन भगवान का ज्ञान दिखते हम दिखने से नहीं होता है। तो जो ओरिजिनल माल होता है, डुप्लीकेट माल होता है, दिखता तो एक जैसा ही है। सोने की ज्वेलरी और बेंटेक्स की ज्वेलरी है और पीतल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, दिखती तो ये बिल्कुल एक जैसी है। ये पांडुक्षला रखी है, ओरिजिनल है, दिखती तो सोने जैसी है। सोने जैसी दिख रही है कि नहीं? पर सोने की है। तो जो दिख रहा है वो थोड़ी इंपॉर्टेंस रख रहा है, उसमें उसकी वैल्यू कितनी है। जब तक हमें किसी की क्वालिटीज ही नहीं पता होंगी तब तक हम उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। और जहां क्वालिटीज पता चल जाती हैं, किसी की महिमा का ज्ञान हो जाता है, महिमा का ज्ञान होते ही समर्पण हमारा अपने आप बढ़ने लगता है। कांच का टुकड़ा है और एक हीरे का टुकड़ा है, दोनों सेम है। सहस्त्र पहलू है, एक ओरिजिनल डायमंड है और एक आर्टिफिशियल डायमंड है अथवा अमेरिकन डायमंड है। दिखने में एज इट इज। आप किसकी केयर अच्छे से करोगे? किसकी केयर अच्छे से करोगे? ओरिजिनल डायमंड की सुरक्षा बहुत अच्छे से रखोगे। जो डुप्लीकेट है, आर्टिफिशियल है, कहीं भी छोड़ दोगे। लेकिन ओरिजिनल डायमंड है, लॉकर में, सिक्योरिटी में, अलमारी में रखोगे, लॉक करके रखोगे। इतना ही नहीं, बीच बीच में चेक भी करते जाओगे सुरक्षित है कि नहीं, खोल खोल करके देखो भी ठीक है कि नहीं। ऐसे है। वो भाव क्यों पैदा हो गया? क्योंकि आपको पता चल गया ओरिजिनल है और लाखों की कीमत इसकी है। और जो आर्टिफिशियल है उसकी कीमत 2-4-500 की, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जहां ये ज्ञात हो जाता है कि इसकी कीमत बहुत अधिक है, लाखों की है, करोड़ों की है, अपने आप उसके प्रति सुरक्षा का भाव, केयरिंग नेचर पैदा होने लगता है। कहने का अभिप्राय है, जब हमें महिमा का ज्ञान होता है, वैल्यू का ज्ञान होता है, तो हमारा हर ढंग बदला हुआ रहेगा। और जब तक महिमा का ज्ञान नहीं होगा, हमारी हर क्रिया जो है बस ऊपर ऊपर से होगी। उसके पीछे वो विशुद्धि पैदा ही नहीं हो सकती, वो परिणाम कभी पैदा नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं, जिन प्रभु के पास हम रोज आते हैं, एक अंतरंग का परिणाम पैदा हो, उत्कृष्ट भाव पैदा हो, एक ऐसा भाव जो तीव्र पुण्य को दिलाने वाला हो, एक ऐसी विशुद्धि जो बहुत ऊपर को लिए हुए हो, ये तब संभव होगा जब हम उसकी महिमा को ज्ञात कर लेंगे। पर किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हम भगवान की महिमा को जान लें। तो थोड़ा सा एक पुरुषार्थ करना, जिन प्रभु के पास प्रतिदिन आते हैं उनकी महिमा को समझ लो आप लोग। महिमा को समझने का अर्थ उनकी कीमत कितनी है, और किसी की वैल्यू उसकी क्वालिटी से होती है, उसके पद विशेष से होती है। जैसे वो उत्कृष्ट पद पर पहुंच जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और उस पद से, उस कुर्सी से नीचे उतर जाता है तो कीमत ज़्यादा नहीं रहती है। कीमत व्यक्ति की नहीं है, कीमत उस पद विशेष की है। हाँ, वह व्यक्ति भी कीमती तब हो जाता है जब उस पद पर रहता है। कीमत पर्सन की नहीं होती है, कीमत पर्सनैलिटी की होती है।
पर्सनैलिटी यदि हमें पता चल जाए, व्यक्तित्व पता चल जाए, गुण पता चले जाए, तो फिर वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत महान हो जाता है। और ये महानता का भाव ज्ञात होते ही हमारा समर्पण अपने आप बढ़ने लगेगा। और इसका ज्ञान नहीं होगा, हमारा समर्पण ही पैदा नहीं होगा। सारा खेल समर्पण के भाव से होता है। सारी विशुद्धि, सारा पुण्य जो बनता है हमारे समर्पण से। और समर्पण का भाव पैदा होता है उस क्वालिटी को जानने से, उस महिमा को पहचानने से, उस व्यक्तित्व को समझने से। और आश्चर्य ये लगता है कि प्राय कोई भी व्यक्ति व्यक्तित्व की ओर दृष्टि डालता ही नहीं। डालते हो? आप जब मंदिर आओगे ना, इनके भगवान के दर्शन करोगे, देखोगे, तो आप बोलोगे हाँ मूर्ति ही तो है, दिगंबर मूर्ति है। यही देखोगे, हाँ नाक नक्शा देख लोगे, ठीक है। उसका शिल्प देख लोगे, उसकी डिजाइन कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका वेट कैसा है, दिखने में कैसी दिख रही है, नाक नक्शे कैसे बने हुए हैं, बस यही देख करके लौट करके चले जाओगे। इससे कुछ नहीं होता। हमें भगवान को देखना है, हमें भगवान को समझना है, हमें मूर्ति में नहीं अटकना है। मूर्ति में रहने वाले मूर्तिमान को पहचानना है। और जहां मूर्तिमान की पहचान हो जाएगी, फिर वह अद्भुत विशुद्धि पैदा होगी, अद्भुत भाव पैदा होंगे। और फिर वह जब भाव पैदा होगा तो ऐसा श्रावक, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो पुण्य कमाता है, वो विशेष क्वालिटी वाला पुण्य, ऐसा पुण्य सामान्य से कोई कमा ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम इन्हें जान लेंगे तो हमारा समर्पण ही अलग प्रकार का हो जाएगा। क्योंकि हमें पता चल गया ये ओरिजिनल डायमंड है, बेशकीमती है, ऐसी आर्टिफिशियल नहीं है। तो महत्व जानने के पश्चात ही हमारा महत्व बढ़ता है। सामने वाले के महत्व को जान लेने से ही हमारी भी कीमत बढ़ती है, हमारा जीवन सुधरता है। अब हम क्या आपको ध्यान कराएं? यदि हम आपको ध्यान कराने बैठे भी तो आप ऊपर ऊपर का दोहरा लोगे अथवा विजुलाइज कर लोगे, उससे क्या सिद्ध होने वाला? कुछ होगा सिद्ध? रिजल्ट मिलेगा उससे कुछ? हाँ, एक फिजिकल एक्टिविटी होकर के रह जाएगी थोड़ी देर के लिए, उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला है। और ऐसी फिजिकल क्रियाएं, ऐसी शारीरिक क्रियाएं तो वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं ना। 50 वर्ष निकल गए, 40 वर्ष निकल गए आप लोगों के जीवन के। तो आज हमारे कहने के अनुसार एक पुरुषार्थ करना, सबको होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ? अरिहंत भगवान के गुणों को जान करके कल आना। सवेरे किसमें लिखे हैं? हाँ हाँ, जिन सरस्वती पुस्तक है यहाँ पे सर्च कर लो, अभी मिल जाएंगे। अरिहंत भगवान के 46 गुण के नाम। नंदीश्वर भक्ति करते हो? नित्यम निषेधत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च स्वाद्याकृति संघ्नने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्म्यम। अर्थात जब प्रभु का जन्म होता है तो शरीर के 10 अतिशय होते हैं, वो उनके गुण हैं। अभी हम आज नहीं बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। पहले आपकी क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आपके अंदर से वो भाव तो पैदा हो कि नहीं, हमें पहचानना है, समझना है, जानना है। यदि हम आज बता देंगे तो आप सुन करके छोड़ दोगे,
हाँ तो महाराज जी तो बताते रहते हैं, और आप कभी याद भी नहीं रख पाओगे। लेकिन स्वयं पुरुषार्थ करोगे खोजने का, तो उसे फिर कभी भूलोगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि वो आपके अंतरंग की प्यास थी, अंतरंग का भाव था। शुरुआत स्वयं से होती है, दूसरों से कभी नहीं होती है। जब आपको बिजनेस करना होता है, नए बिजनेस में प्रवेश करना होता है, नया मार्केट ढूंढना होता है, नया प्रोडक्ट ढूंढना होता है जिसमें प्रॉफिट बहुत है, कोई बताता नहीं भी है, कॉम्पिटिटर भी नहीं बताता है, खोज लेते हो कि नहीं? नई मंडी में जा कर के कहाँ माल मिलता है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कितने डीलर्स हैं, कितनी मार्जिन है, ABCD भी नहीं पता है, आप स्वयं खोजते खोजते वहां तक पहुंच जाते हो। कोई बताने वाला नहीं है आपको, हिंट देने वाला भी नहीं है, फिर भी आप वहां तक पहुंच जाते हो। कैसे पहुंच जाते हो? अंदर वो उत्सुकता है, पैसा कमाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। हाँ, किस में मार्जिन है तो वो ढूंढो प्रोडक्ट। जहां अंदर वो उत्सुकता होती है, अंदर जो पैशन होता है, अंदर जो जुनून होता है, व्यक्ति स्वयं सब कुछ खोज लेता है। अभी जैसा जुनून आपका संसार के प्रति है, दुकान के प्रति है, पैसे के प्रति है, वैसा जुनून भगवान के प्रति नहीं। जिस दिन वह जुनून इनके प्रति पैदा हो जाए, फिर देखना आपका तरीका दर्शन करने का, पूजन करने का, ध्यान करने का अलग ही हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपको लगेगा कि वास्तव में यदि कुछ किया तो आज मैंने किया, अभी तक तो सब भगवान ही मालिक क्या चल रहा था, भगवान ही जानते हैं कि मैं क्या कर रहा था। सारा खेल उसका है, स्वयं के जुनून को पैदा करने का है, स्वयं की उत्सुकता को पैदा करने का है, और वो उत्सुकता भीतर से पैदा होना चाहिए। बस उससे पैदा करना सीखो, उस क्यूरियोसिटी को अपने भीतर डेवलप करना सीखो कि नहीं। फिर आप स्वयं जिनवाणी खोजोगे, कौन सी जिनवाणी में लिखा है, कौन से पृष्ठ में लिखा है, कौन से आचार्य ने लिखा है, क्या क्या होता है। फिर भगवान की जो प्रतिमा को देखोगे ना, कि गुण सहित देखने की कोशिश करोगे। हाँ, कहाँ गुण वो दिख रहा है जो लिखा है, हाँ ये गुण लिखा है, हाँ अब मिल गया। हाँ, फिर जो सेटिस्फेक्शन होगा, एक संतुष्टि होगी, वो अलग प्रकार की होगी। तो समझ में आ रहा है? तो आज हम नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे। आज स्वयं आपको खोजना है, पूछना है, दूसरों से चर्चा करना है। आज अपने माइंड को सिर्फ इसी में लगाना है। फिर आपने ये दृष्टि पैदा कर ली तो हम गारंटी देते हैं आप कभी नहीं भूलोगे, जीवन भर भूलोगे ही नहीं उसे। आज के बाद फिर आपका जो दर्शन होगा ना, वो अलग ही प्रकार का होगा। लगेगा सही मायने में तो दर्शन मैंने आज ही किया, सही मायने में पूजन तो आज ही की है, सही मायने में प्रभु के पास तो मैं आज ही आया हूं, आज ही कुछ मैंने पाया है। यहाँ के महिला वर्ग जानती हैं, सबने याद कर लिया है, उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना जुनून के आपने पढ़ा है, जो लिखा था आपने वो पढ़ लिया। अंदर से वो तीव्र उत्कंठा नहीं थी उसे पाने की, तो अंदर से वो तीव्र लालसा नहीं थी उसे खोजने की। किसी ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया।
जिनवानी के पन्ने पलटते पलटते हमारी नज़रों के सामने वो आ गया, किसी ने याद करा दिया, हमने याद कर लिया, उसमें भी वो नहीं होगा। ओरिजिनल डायमंड मिल भी जाए आपके पास और उसकी कीमत आपको ज्ञात ना हो तो आपको आनंद ही पैदा नहीं होगा। आनंद जानते हो कब पैदा होता है? जब हमें पता है कि नहीं यार, करोड़ों का मैं डायमंड अपने पास रखा हूं, मेरी अंगूठी में जो डायमंड है, करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है। हाँ, फिर देखो क्या लगता है विचार, अरे वाह, ऐसा वैसा थोड़ी हूं मैं, करोड़ की अंगूठी पहनने वाला हूं। अलग ही फीलिंग होती कि नहीं? और धीरे से कोई आकर के बता दे डुप्लीकेट है, अब वही अंगूठी के में, अरे यार बेकार, मैं तो समझ रहा था कुछ और। तीसरा व्यक्ति आकर के कहता है अरे नहीं नहीं वो गलत कह रहा था, अभी चेक किया है, नहीं ओरिजिनल ही है, हाँ अब ओरिजिनल तो बढ़िया, हाँ अब सही लग रहा है। तो आपको जो आनंद की अनुभूति हो रही उस वस्तु से नहीं हो रही थी, उस डायमंड की अंगूठी से नहीं हो रही थी। आपको जो आनंद की अनुभूति हो रही थी स्वयं के उस ज्ञान से हो रही थी। हमने उसकी वैल्यू समझी तो वो अनुभूति हो रही थी। ऐसे ही भगवान भी है, भगवान तो ओरिजिनल ही है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें पता ही नहीं इनकी वैल्यू कितनी है। जिस दिन वैल्यू पता चल जाएगी उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होगी वो अद्भुत होगी। लगेगा कि मैं किसी वैल्यूएबल पर्सन के पास आया हूँ। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। कल इसके विषय में अपन थोड़ा सा समझेंगे और ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद मन बहुत अच्छा लगेगा। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान।